बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट साधने यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। सेवापुरी विधानसभा अंतर्गत एक गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूपी में नफरत की राजनीति खत्म कर भाईचारे और प्रेम की राजनीति की बात कही। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश के 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही है उसे समाप्त करके हम लोग भाईचारे और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल के नए मोर्चे के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा सीटों के नामांकन खत्म हो गए। अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। देश में कांग्रेस और यूपी में सपा की सरकारों में दंगे होते थे। नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इन दंगों में केवल मुसलमान ही नहीं, सभी जाति और धर्म के लोग प्रभावित होते थे। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि यूपी में 7 साल में 75 जिलों में लगा एक भी दंगा नहीं हुआ। सभी लोग अमन चैन से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह हिंदू और मुसलमान को देखकर नहीं बल्कि हर धर्म, हर जाति के लोगों को मिल रही हैं। देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। उसमें तो ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, चुनाव की। लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया। सबसे ज़्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है। वोट तो लिया 20%, लेकिन दिया क्या? नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है। एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए? किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा। वो जा करके फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले। जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले। जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है पंचायती राज, प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा।